अखिलेश यादव के खिलाफ तैयार हो रहा उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा, कहीं कर ना दे खेल खराब। मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा की तर्ज पर तीसरा मोर्चा कर रहा काम, न जीतूंगा न जीतने दूंगा बाला दिख रहा हाल। तीसरे मोर्चे की अगुवाई करते दिख रहे खुद चाचा शिवपाल सिंह यादव। क्यों ये मोर्चा सपा के लिए खोदेगा खाई? क्या तीसरा मोर्चा वाकई सियासी बदलाव के लिए बनाया जा रहा है या फिर बीजेपी के इशारे पर हो रहा काम? लोकसभा चुनाव की दस्तक अब पुरजोर तरीके से सुनाई देने लगी है और सियासी दलों की धमाचौकड़ी भी लगातार बढ़ती जा रही है। चुनावों में भले ही अभी वक्त है, लेकिन फिर भी सियासी दल सियासी बढ़त बनाने के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इधर अखिलेश यादव जहां नेताजी की सेहत को लेकर परेशान हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें चोट पहुंचाने वाले इस मौके को लगभग अपनी सियासी मंशाओं को पूरा कर रहे हैं और अखिलेश के लिए सियासी मुश्किलों को खड़ा करने में लगे हैं। बीजेपी केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हाथ पांव मार रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सपा की ताकत बढ़ती जा रही है। लेकिन सपा के खिलाफ अब तीसरा मोर्चा पांव पसार रहा है, जिसमें सपा से नाराज नेता और दल अपनी दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बताएंगे कि तीसरा मोर्चा खुलने से क्या होगा और सपा को कितना खतरा है। लेकिन पहले आप बताइए कि विपक्षी का बिखराव उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी के लिए आसानी पैदा कर सकता है या फिर सपा इन सबसे परे मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की, तो भाजपा की हैट्रिक रोकने की कोशिश में सपा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिखरे पक्ष से एक तीसरा मोर्चा खड़ा होने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर कुछ दलों ने जोर आजमाइश की शुरू कर दी है। लेकिन खास बात यह कि इस मोर्चे में अखिलेश यादव से नाराज चल रही पार्टियां शामिल होंगी। इसकी अगुवाई उनके चाचा और प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव खामोशी से कर रहे हैं। इस तीसरे मोर्चे में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल में भी शामिल करने के लिए संपर्क साधा गया है, मगर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौरीक रजा खान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। विधानसभा चुनाव में आईएमसी का गठबंधन कांग्रेस के साथ था, लोकसभा चुनाव में भी ये गठबंधन कायम रहेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। आईएमसी के प्रवक्ता की माने तो तीसरे मोर्चे के लिए संपर्क साधा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है। लोकसभा चुनाव में काफी समय है। निकाय चुनाव के बाद पार्टी के प्रमुख लोगों और जनता के साथ बैठक की जाएगी। इसमें जो फैसला होगा उस पर ही अमल किया जाएगा। पहले कांग्रेस को प्राथमिकता दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के बाद ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब अखिलेश के साथ नहीं आएंगे। शिवपाल नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं। अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ वो छोटे दलों को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन का हिस्सा रहे ओम प्रकाश राजभर गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश से नाराज हैं। उनकी पार्टी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में भगदड़ बची हुई है। एक के बाद एक करीब 300 से ज्यादा राष्ट्रीय, प्रदेशीय और क्षेत्रीय नेता ओपी राजभर का साथ छोड़ चुके हैं। राजभर इस भगदड़ की वजह अखिलेश को बता रहे हैं। राजभर ने तो यहां तक कह दिया है कि वो जल्द ही अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे। सियासी सूत्रों की माने तो अभी जो हालात बने हुए हैं उसे देखकर यही लगता है कि शिवपाल सिंह यादव, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। एआईएमआईएम का साथ भी इन्हें मिल सकता है। ये चारों अपने साथ कुछ अन्य छोटी पार्टियों को मिला सकते हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में 1.5 साल का समय है। नगर निकाय चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे की तस्वीर और साफ होगी। वैसे तो अखिलेश यादव और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे इन दलों का बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन जातीय और धार्मिक समीकरण के मजबूत होते हैं। चंद्रशेखर के पास दलित वोटर्स हैं। चंद्रशेखर दलित युवाओं में ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर के पास भी राजभर, मौर्य और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों का वोट बैंक है। शिवपाल सिंह यादव की मदद से कुछ हद तक यादव वोटर्स तीसरे मोर्चे के साथ आ सकते हैं। भाई अगर एआईएमआईएम का भी साथ मिल जाए तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम इस मोर्चे के साथ जुड़ सकते हैं। अगर एआईएमआईएम, प्रसपा, भीम आर्मी, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। अखिलेश यादव के कोर यादव और मुस्लिम वोटर्स में बिखराव होगा। इसके अलावा अन्य पिछड़ी जातियां भी बिखर जाएंगी। इससे समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। बहुजन समाज पार्टी को भी तीसरे मोर्चे के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं तीसरे मोर्चे से बीजेपी को फायदा हो सकता है। ऐसे में सियासी जानकार जहां इन हालातों को अलार्मिंग बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव को सावधान रहने के लिए भी कह रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर तीसरा मोर्चा बना तो फिर सपा को सीधा सीधा नुकसान होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा।
क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।